जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आज बायोलॉजी का क्लास चालू कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोशिका है क्या। कोशिका कहते हैं किसको? हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई बोला जाता है कि कोशिका के अर्थ ही होता है छोटी कमरा। छोटी कमरा के रूप में जाना जाता है। बोला जाता है कि कोशिका एक ऐसा मूलभूत संरचना है जो सबसे छोटी इकाई है। इसी से आपका पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे आपका कोशिका से ऊतक बना है, कोशिका से मिलकर क्या बना? ऊतक बना। ऊतक से पूरे शरीर का निर्माण हुआ। तो आज हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज कौन किया था। सबसे पहले कोशिका का खोज सबसे प्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कोशिका का खोज किसने किया था, तो बोलिएगा रॉबर्ट हुक। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोशिका है क्या, तो बोलना है कोशिका जीव की मूलभूत संरचना इकाई है। मूलभूत क्या है? संरचना इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। समझे? सबसे पहले खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सजीव नहीं किया था, निर्जीव में किया था। समझे? तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए तो सर्वप्रथम कोशिका खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। और वही पूछ देगा, बताइए कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, तो बोलिएगा लीवेन हक ने किया था। लीवेन हक ने किया था 1674 में। 1674 में तालाबों में खोज किया था। समझे? देखिए कोशिका एक ऐसा छोटी इकाई है जो खुली आंख से आप देख नहीं सकते हैं। इसको दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। समझे? तो सबसे प्रथम जो रॉबर्ट हुक था तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। समझे? और आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए सजीव कोशिका की खोज किया था, तो बोलिएगा लीवेन हक ने किया था। लीवेन हक ने किया था 1674। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया हो। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ज्यादा ये पूछता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बोलिएगा एम ऑस्लीडन। एम ऑस्लीडन। और एक था क्या? टी अस्वान। टी अस्वान ने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया? तो 1838 में ये दिया और 1839 में ये दिया कोशिका सिद्धांत। ये सब पूछा जाता है हर एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी कोशिका किसको बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। तो ये हर एग्जाम में कभी न कभी पूछ ही देता है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग का अंडा का नाम है। आपको बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? सबसे छोटी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। एक बार बोलिए तो कोशिका को खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। सजीव कोशिका का खोज कौन किया था, तो बोलेगा लीवेन हक ने किया। कब किया? 1674 में किया। बताइए कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, तो एक दिया तो कौन? एम एस्लीडन और एक टी अस्वान ने दिया। कब दिया था? तो 1838 से 1839। सबसे लंबी कोशिका क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र, या क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका का शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे बड़ी आधी छोटी का कोशिका क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। अब कुछ यहाँ पे बात दिया हुआ है कोशिकांक और खोज और विशेषता। उससे पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं। जीव दो तरह के होता है। जीव दो तरह के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा जीव होता है जिसमें उसमें केंद्र नहीं होता है। केंद्र मतलब जैसे ये केंद्र है ना जी, ये केंद्र नहीं होता है इसमें। जैसे में सबसे छोटी छोटी जीव जंतु होता है, जैसे बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप लोग। समझे? बैक्टीरिया का नाम सुने, उसी में क्या होता है ना, तो बोलिएगा प्रोकैरियोटिक।
कैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब समझे, इसमें क्या होता है, केंद्र नहीं होता। क्या नहीं होता है, केंद्र नहीं होता। देखिए केंद्र ये चीज नहीं होता। और वही आपसे पूछ देगा कि बताइए यूकैरियोटिक क्या होता है, तो इसमें केंद्र होता है। जैसे जीव हो गया, पादप हो गया, ये सब क्या होगा, यूकैरियोटिक। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली कहते हैं किसको। सबसे बारीकी से समझना है कि कोशिका झिल्ली कहते हैं किसको। कोशिका झिल्ली के मतलब हुआ कि सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण। ये देख रहे हैं ना, ये पूरी आपका संरचना कोशिकांग का है। ठीक है। अब इसकी सबसे बाहरी भाग देखिए, एक झिल्ली होता है, समझे, जिसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। बोलता है कि अर्धपरागमय होता है, अर्धपरागमय होता है। अर्धपरागमय मतलब क्या हुआ कि एंजाइम इस तरफ से इस तरफ आ जाता है। लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है, ये इस पार से इस पार हो सकता है, इस पार से इस पार हो सकता है। इसी को क्या बोलेंगे, अर्धपरागमय बोलेंगे। बात समझे। ये क्या चीज से पूछ देता है कि क्या चीज से बना रहता है। एग्जाम ये पूछता है कि बताइए क्या चीज से बना था, लिपिड और प्रोटीन से बना था। लिपिड्स और प्रोटीन से बना था। क्या बना रहता है, कोशिका झिल्ली। तो आप समझे कोशिका झिल्ली के बारे में समझे। आपसे प्रश्न पूछे कोशिका झिल्ली क्या, एक बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है। बताइए क्या चीज से बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से बना। ये पूछ देता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, लिपिड और प्रोटीन का। अब आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं किसको, मेनली कोशिका भित्ति पेड़ों में होता है। किसमें होता है, पेड़ों में होता है। याद रखिए, जीव जंतुओं में नहीं होता है, सिर्फ किसमें होता है, पेड़ों में होता है। तो ये क्या चीज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। क्या से बना होता है, सेल्यूलोज से। तो ये आपका जो पारा हुआ ना, ये पादप का है। क्या है, पादप का। ये क्या है, जंतु का। तो इससे जो मोटे कड़े आवरण होता है, जब भी हम लोग देखते हैं पेड़ में, तो इसका जो बाहरी छाल होता है कितना कठोर होता है, कठोर होता है कि नहीं। और वही यदि आप जंतु में देखते हैं तो सभी देखिएगा उसको छू के, जंतु का जो भी अंग को, तो गुलगुल लगता है, लगता है कि नहीं लगता। तो इसमें यही कारण है, समझे। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है सेल्यूलोज। क्या रहता है, सेल्यूलोज। इसी के कारण कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। तो आपसे पूरे कोशिका भित्ति किसमें होता है, तो बोलिएगा पादप में। किसमें, पादप। याद रखिए हर एग्जाम में पूछता है कोशिका भित्ति किसमें रहता है, पादप में। क्या जंतु में होता है, नहीं होता है। तो ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका पादप कोशिका झिल्ली हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव दर्भ। क्या पढ़ेंगे, जीव दर्भ। जीव दर्भ देखिए, ये आपका पूरी है ना, जीव दर्भ, समझे। इसमें एक कोशिका दर्भ होता है। ये छोटे छोटे आपको लिक्विड दिखाई दे रहा होगा, समझे, पानी जैसा दिखाई देता है। और आपका जो बाहरी वाला हो गया कोशिका दर्भ हो गया। क्या हो गया, कोशिका। अब यही आपका जो अंदर वाला भाग है उसको केंद्रक दर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो दोनों को हम लोग यदि मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कोशिका दर्भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका दर्भ हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा बताइए कौन खोज किया था, तो बोल किया था डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन ने किया था। डुजार्डिन। और इसका नाम कौन दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने दिया था। तो कभी पूछ देता है कि खोज कौन किया था, तो बोलिएगा डुजार्डिन। याद करेंगे कैसे, डुजार्डिन, समझे। और नामांकन कौन किया था, पुरकिंजे। एक होता है, अभी बताए कोशिका दर्भ होता है, एक क्या होता है, केंद्र दर्भ होता है। इसको समझा दिए, केंद्र दर्भ इसको बोलेंगे और कोशिका दर्भ इसको बोलेंगे। ठीक है। इसमें 80% जल होता है। क्या रहता है, 80% जल होता है, समझे। अब बाकी जो होता है अन्य पदार्थ होता है, समझे। आपसे गैस की बात पूछा जाए कि बताइए कौन सा गैस सबसे ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। बात समझे। अगर जल से सूत्र पूछा जाए तो क्या बताइएगा, H2O। H2O। जीव दर्भ समझ में आ गया। देखिए आपको याद होगा नहीं जब तक इला याद नहीं रखिएगा, इसे समझने वाली बात है। इसको चित्र समझेंगे कि ये होता है
कोशिका द्रव, ये अंदर वाला हो गया केंद्र केंद्र द्रव, दोनों के मिला देते हैं तब जीव द्रव बने। इसमें ज्यादा क्या रहता है, पानी रहता है। क्या रहता है, पानी रहता है। आप पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया समझे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, अल्टमैन। अल्टमैन जानते हैं, अल्टमैन किसको बोलते हैं, जो अल्टर रहता है, बात समझे। तो अल्टरमैन समझे खोज किया था, नाम दिया था बेंडन दिया था। इसमें इसको कहा था कोशिका का ऊर्जा केंद्र, कोशिका का ऊर्जा केंद्र समझे। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ ऊर्जा बनता है क्योंकि यहाँ पर श्वसन केंद्र होता है। क्या होता है, श्वसन। और जहाँ पे श्वसन केंद्र रहेगा वही ऊर्जा बनता है। जितना हम लोग सांस लेते हैं ना, उतने काम करने की पावर बढ़ता है, बात समझे। तो याद रखने की यही सिस्टम है कि जहाँ पे श्वास केंद्र रहेगा वहीं पर ऊर्जा बनेगा, बात समझे। कहाँ पर बनेगा ऊर्जा, जहाँ पे हम लोग सांस लेंगे, श्वसन लेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस सब लोग जानते होंगे, जहाँ से करंट इधर उधर जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग समझ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसमें ये है, ये दिख रहा है ना, यही सब माइटोकॉन्ड्रिया समझे जी। अब आते हैं हम लोग राइबोसोम, सबसे महत्वपूर्ण है राइबोसोम। क्या बोलेंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम का खोज कौन किया था, तो जी.ई. पेलेड ने किया था, जी.ई. पेलेड ने किया था। ये मेनली क्या होता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। अब आप ही से पूछते हैं फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जहाँ पर कुछ बनता हो तभी फैक्ट्री कहेंगे। तो वहाँ बन रहा है प्रोटीन, तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। तो इसे राइबोसोम बना रहता है कैसे, तो प्रोटीन और आयरन से बना रहता है। आपसे प्रश्न बोलेगा कि राइबोसोम क्या चीज से बना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए प्रोटीन और आयरन से। एक बार रिकॉल कर लेते पीछे वाला, बोलिएगा कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, जो बाहरी आवरण होता है, बताइएगा उस क्या क्या चीज से बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। फिर कोशिका भित्ति किस में होता है, तो बोलिएगा पादप में। हाँ, उसके बाद में जीव द्रव क्या होता है, जीव होता है कोशिका द्रव और केंद्र द्रव को मिलाते तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, जीव द्रव। उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रोटीन भी बनता है, समझे। तो कभी कभी पूछ भी देता है। राइबोसोम बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन का। आपसे पूछ देता है राइबोसोम क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम खोज कौन किया था, डी डुवे, ले डुवे। तो इसमें क्या होता है, ले डूबेगा, जब ले डूबेगा तो मरे नहीं करेगा है। तो इसमें क्या होता है, मेनली इसमें कई तरह की एंजाइम, 24 तरह के एंजाइम से बना हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ जाता है, बैक्टीरिया हो या कुछ कोशिका टूटी फूटी जाता है, सबके मार देता है। अब मार के क्या करता है वो, समझे। तो ये क्या करता है, सभी को मारने के काम करना है। तो इसको पास एक मारने वाला एंजाइम रहता है, क्या रहता है, एंजाइम। तो इसी को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। अब खुद ही मर भी जाता है, समझे, दूसरों को मारता है और खुद भी मर जाता है। तो खुद मर जाता है तो क्या बोलेंगे, आत्महत्या करते हैं। तो इसको आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसको मारने के लिए क्या एंजाइम होता है, जी होता है। बैक्टीरिया हो या कोशिका टूटा फूटा होता है, सभी को क्या करता है, मरने का काम करता है। तो प्रश्न पूछता आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। क्लोजिया, क्लोजिकाय किसको बोलते हैं, क्लोजिकाय का खोज सबसे पहले किया था कैमिलो कोल्जी ने किया था, कैमिलो कोल्जी ने किया था। ये यातायात का प्रबंध करता, जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ से यहाँ कोई भी एंजाइम जा रहा है,
क्या करता है? आता है और जाता है, आता है और जाता है, तो उसको प्रबंध करता है। क्या करता है? प्रबंध करता है। कौन करता है? क्लोजिकाय। क्या करता है? गोलिकाय। गोलिजिकाय क्या करता है? यातायात को प्रबंध करता है, यातायात को प्रबंध करता है। और इसमें लाइसोसोम भी बनता है, इसमें लाइसोसोम भी बनता है, समझे? तो मेनली आपसे पूछेगा यातायात का प्रबंधक किसको कहते हैं? तो गोलिकाय को बोलते हैं ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं लवक। क्या पढ़ते हैं? लवक। लवक मेनली होता है पौधा में। किसमें होता है? पौधा में होता है, समझे? इसमें भी कई तरह का प्रोटीन बनता है। इसमें मेनली क्या क्या रहता है? इसमें रहता है वर्णिक लवक, वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक, आहरित लवक। अब हम लोग एक बार में पढ़ समझते हैं इसको बारे में। समझे? मेनली किसमें रहता है? पौधा में। क्या में रहता है? पौधा में रहता है। किसमें रहता है? पौधा में रहता है। वर्णिक लवक के मतलब है जो चीज रंगीन हो, रंगीन हो। जैसे पौधा में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज रंगीन रहता है, तो देखेंगे फूल रहता है रंग बिरंग का, आम कई तरह का फल रंग बिरंग का रहता है। तो कौन काम करता है? तो यही करता है वर्णिक लवक, वर्णिक लवक। अवर्णिक लवक किसको बोलते हैं? जो पदार्थ जो अंग रंग रहित हो, मतलब रंगीन नहीं हो। तो कौन सा भाग है? तो जड़ कभी रंगीन देखे आप लोग? नहीं देखे, क्योंकि जमीन के अंदर होता है। तो किसके कारण रहित होता है? तो बोलते हैं अवर्णिक लवक के कारण। एक होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक किसको बोलते हैं? एक मेनली आपका रहता है पत्ता में। किसमें रहता है? पत्ता में रहता है। ये चीज क्या करता है? इसी के कारण ग्रीन दिखाई देता है पत्ता। और ग्रीन दिखाई देता है तो क्या बनाता है? भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसी को बोलते हैं रसोई घर। तो बोलेगा, बोलते रसोई घर किसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना। तो किस में रहता है? तो बोलिएगा पत्ता में रहता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है केंद्रक। क्या आता है? केंद्रक। केंद्रक तो जानते हैं कि केंद्रक ये हो गया, हाँ, अब पौधा में ही हो गया कि ना हो गया। अब माइक्रोकोन्डिया इसमें है कि नहीं? पौधा में भी है, इसमें भी है ना। क्या आपसे पूछा जाएगा? बताइए कि आपको तुलना करने के लिए पूछ देगा। बताइए कि केंद्रक दोनों में होता है, जंतु में या पौधा में भी? जी हाँ। माइक्रोकोन्डिया दोनों में होता है? जी हाँ। क्या लवक दोनों में होता है? नहीं होता है। इसमें होता है। तो बोलिएगा किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। तो बताइए केंद्रक की खोज कौन किया था? तो आप बोलिएगा रॉबर्ट ब्राउन। ये पूछ देता है कभी कभी। रॉबर्ट ब्राउन क्या खोज किया था? केंद्रक का। इसका इसी में एक केंद्राक होता है, समझे? और आरएन भी होता है। क्या होता है? आरएन होता है। केंद्रक में आरएन भी होता है। और एक क्या होता है? गुणसूत्र होता है, जिसका दूसरा नाम होता है क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसका काम ही रहता है, आनुवांशिक गुण होता है माता पिता का, उसको ट्रांसफर करना किस में? संतान में। किसमें? संतान में। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं जो माता पिता का गुण होता है ना, जब पुत्र में कुछ न कुछ देखने को मिलता है तो कौन ले जाता है? तो यही गुणसूत्र। कौन? गुणसूत्र। अब किसके रूप में जाता है? तो डीएनए के रूप में जाता है। किसके? डीएनए। कभी काल डीएनए के रूप में चल जाता है, उसी के माध्यम से जाता है ना। अब आपसे एक प्रश्न आप पूछेगा, गुणसूत्र का दूसरा नाम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। पर क्रोमोसोम क्या चीज से बना होता है? तो बोलिएगा डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन एक रेशेदार जैसा होता है, समझे? रेशेदार। और इसी में एक छोटी इकाई होता है जीन। क्या बोलते हैं इसको? जीन। तो जीन गुणसूत्र का सबसे छोटी इकाई जीन। क्या बोलते हैं? जीन। बात समझे? आपसे प्रश्न पूछेगा गुणसूत्र क्या से बना था? तो डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन। इसको प्रबंधक भी कहा जाता है न्यूक्लियन, क्योंकि सबसे केंद्र में रहता है। बात समझे? तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आओ हम लोग रिपीट कर लेते हैं जहाँ से हम लोग पढ़े थे ना। चलिए
कोशिका कहते हैं किसको? तो बोलिएगा कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना इकाई है। क्या है? इकाई है। बताइए सबसे पहले खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। क्या सजीव था? नहीं, निर्जीव था। क्या सजीव कौन किया था? लिवेन हक ने किया। लिवेन हक ने कब किया था? 1674 में किया था। आपसे पूछा जाए, बताइए कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो अस्लीडन और क्या था? अस्लीडन और अस्मान ने दिया था। कब? 1848 से 40 में। एक साथ बताइए कि सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो बोलिएगा तंत्रिका कोशिका, जिसको दूसरा नाम न्यूरॉन। अब बताइए कि सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। बताइए कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? जो सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या चीज से बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है। बताइए कि कोशिका भित्ति किस में होता है? तो बोलिएगा पादप में होता है। क्या जंतु में होता है? नहीं। फिर बोलिएगा बताइए द्विदल क्या से बना होता है? तो बोलिएगा कोशिका द्रव। हाँ, तो बताइए कोशिका द्रव और केंद्र द्रव से खोज कौन किया था? तो बोलिएगा डुजार्डिन ने। नाम कौन दिया था? तो पूर्व किंजे। कौन दिया था? पूर्व किंजे ने दिया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया को खोज कौन किया था? अल्टन मेल ने किया था। नामकरण कौन किया था? तो किया था बेरना ने किया था। बताइए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं। ऊर्जा कोशिका ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं ना। इसको हम लोग श्वसन केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन केंद्र बोलते हैं। बताइए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो बोलिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आप पूछिएगा क्या चीज से बना रहता है? तो प्रोटीन और आरएन से बना रहता है। खोज कौन किया था? जीएन रेड ने किया था। आप बोलिएगा लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। अभी समझाएं आत्महत्या की थैली कैसे बोलते हैं, समझे? फिर इसका खोज कौन किया था? दुबे ने किया था। गोल्जी काय की बताइए कि खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी ने किया था। इससे काम क्या रहता है? यातायात, जिसको ट्रैफिक बोलते हैं ना, ट्रैफिक का मैनेजमेंट ही करता है। फिर लवक किस में होता है? तो बोलिएगा पादप में होता है। किस में होता है? पादप में होता है। बताइए इसमें क्या क्या होता है? वर्णिक लवक, एक होता है अवर्णिक लवक, एक होता है हरित लवक, एक होता है केंद्र की खोज कौन किया था? तो बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या चीज से बना होता है? तो बोलिएगा आरएन से। आरएन गुणसूत्र होता है इसमें ना। तो गुणसूत्र किससे बना रहता है? डीएनए और प्रोटीन से। चलिए हम लोग इतना आज पढ़े। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। पूर्ण विश्वास है। एक बार अपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, अपने दोस्त तक शेयर करें। ये अपना प्लेटफॉर्म है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद। इसी गुरुकुल से जोड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।